Okay, so a very good evening to all my dear students. We are starting with today's session. आज का आपका जो लेक्चर होगा, as I have told, we are starting with the fourth unit. तो इसमें अगर आप देखोगे, we are going to study issues in cyber security. First unit we had studied basics of e-commerce. सेकेंड जो यूनिट था हम लोग ने पढ़ा था हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट डिजाइनिंग. थोड़ा उसका जो पार्ट रह गया है वी विल डू इट द नेक्स्ट टाइम. ओके. एंड इन थर्ड यूनिट हमने ई पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा. नाउ इन द लास्ट यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इश्यूज ओके इन साइबर सिक्योरिटी. जैसे कि मैंने कहा कि हर एक चीज होती है, उसकी पॉजिटिव साइड होती है एंड नेगेटिव साइड भी होती है. तो अब हम ये नेगेटिव साइड पढ़ने वाले. ओके, सो एज यू ऑल करेक्टली गेस्ड, द फर्स्ट इमेज जो मैंने आप लोगों को बताया था दैट वाज ऑफ हैकिंग. नाउ अब कोई मुझे बता सकता है इन सिंपल वर्ड्स हैकिंग का मीनिंग क्या है, और इफ यू कैन टेल मी एनी एग्जांपल्स ऑफ हैकिंग. आप बता सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल. चलो आपका सिस्टम ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स, इट इज नॉट जस्ट योर कंप्यूटर सिस्टम. कई बार आपके फोन्स भी हैक हो सकते हैं. ओके, सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ हैकिंग अगर आप लोगों के साथ कभी हुआ है तो. कम ऑन, यू कैन टेल मी. एनी एग्जाम्पल. आई एम श्योर कभी ना कभी किसी के साथ हुआ तो होगा ही. आई एम वेरी श्योर. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हैकिंग का मैं आपको मीनिंग समझाती. ओके. ओके, लेट मी सी. समवन हैज आंसर्ड. Good Mahadevi. Yes, absolutely right. She has written stealing someone's personal information, or rather, I would say, we try to exploit someone else's computer system. हम बोलते हैं ना किसी की प्राइवेसी को चुरा लेना. दैट इज आइडियली नोन एज हैकिंग. अब ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरी फ्रेंड से डेटा ले रही हूँ उसको पूछ के, दैट इज नॉट हैकिंग. उसकी परमिशन लेके रखिए. हैकर्स जो होते हैं नॉर्मली दे नेवर टेक परमिशन. वन वेरी कॉमन एग्जांपल आई विल गिव यू. आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स लोगों का जो फेसबुक अकाउंट होता है काफी हैक होता है. आई एम श्योर मेरे साथ तो काफी हुआ है. बिकॉज नाउ यू विल आस्क कि मैम हाउ विल यू वी कम टू नो. बिकॉज कई बार फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस जो होते हैं ऑलरेडी रीड होके आते हैं, हमने नहीं रीड किए होते हैं. और फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्स पोस्ट कर दिए. रिसेंटली इफ आई विल टेल, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ही हैक हुआ था. आई डोंट नो हाउ. इट वॉज रियली शॉकिंग बिकॉज वो जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर तो कुछ आया नहीं था. स्टिल आई मीन देयर वाज सम पर्सन जिसने मेरे व्हाट्सएप नंबर से ही सेंड मैसेजेस टू अदर्स. आप ये ये लिंक पे क्लिक करो, यू विल गेट मनी. आई केम टू नो अबाउट इट लेटर. ओके, सो दैट उसको हम हैकिंग बोलते हैं. मेरी परमिशन के बिना यूजिंग माय नंबर. ओके, अगर मेरी फ्रेंड है परमिशन लेके यूज कर रही है दैट इज नॉट हैकिंग. ठीक है. सो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अब हम सिक्योरिटी ब्रेक कर रहे हैं. एनी फॉर्म. यस, राइट शमल. जीमेल ऑल्सो. एब्सोल्युटली राइट सुहास. बैंक अकाउंट भी हैक होते रहते हैं. तो इट इज नॉट समथिंग इजी. आई मीन सी, आप सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हो. इन अ वे, इफ आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, इन ओल्डन डेज क्या होता था, चोर पुलिस होते थे. ठीक है. तो आप देखते थे चोर का भी काम आसान नहीं होता था. करेक्ट. ही हैड टू बेसिकली रन अवे फ्रॉम द पुलिस. तो सेम वे हैकर्स भी, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स जो होते, दे आर ऑलवेज बिहाइंड देम. सो अगेन एंड आप देखते हो सिक्योरिटी सिस्टम ब्रीच करना बिल्कुल आसान नहीं है. ओके. तो उनके भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, रादर दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके. वाइट हैट हैकर्स. ओके. सी वाइट हैट. नाउ सी, वाइट इज अ कलर ऑफ पीस अगर आप लोगों को पता है तो. कई बार फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू वाइट हैट हैकर्स मीन्स व्हाट. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खुद का ही सिस्टम हैक कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू विल बी लाइक मैम ये क्या पागलपन हुआ, व्हाई विल यू हैक योर ओन सिस्टम. सी समटाइम्स अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कई बार इट्स जस्ट लाइक अ ट्राई एंड एरर.
ओके कि मुझे देखना है मेरा सिस्टम कितना सिक्योर है. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. यू नो स्टूडेंट्स, जब ये जूम एंड ऑल एकदम नया था, व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग जूम, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो यू नो मेरे पास और एक फोन था, तो मैं खुद लेक्चर लेती थी एंड मैं उसमें से आई यूज टू लिसन अप, बिकॉज मुझे देखना था कि एज अ टीचर ऑल्सो हाउ माई परफॉर्मेंस इज. ओके, तो सेम वे हैकर्स भी यही करते. दे विल ट्राई टू हैक देयर ओन सिस्टम. व्हाई? बिकॉज उन्हें पता चले कि मेरी सिस्टम कितनी प्रोटेक्टेड है. वाइट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ब्लैक हैट हैकर्स. इसका क्या मीनिंग है? सी, ब्लैक इज नॉर्मली अ कलर ऑफ डार्कनेस, इविल. ओके, तो ये लोग ब्लैक हैट हैकर्स का क्या इंटेंशन होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो, वो लोग हैकिंग जो करते हैं दैट इज डेफिनेटली, इसमें भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस ये जो फोटो है दैट इज टिपिकली एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स. इसका क्या मीनिंग है? दे विल हैक किसी का सिस्टम, स्टील करेंगे फॉर द पर्सनल गेन्स. मे बी यू नो, फॉर एग्जाम्पल उन्हें अगर एज आई थिंक सुहास या ही सेड कि यू नो किसी के अकाउंट से पैसे चुराने हैं, और फॉर एग्जाम्पल यू नो मेनी अ पीपल आर इनटू दैट, फेसबुक एंड ऑल, सबका पर्सनल इंफॉर्मेशन दे वांट टू स्टील एंड देन ब्लैकमेल देम, समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट ये लोग स्टूडेंट्स, आई एम नॉट वेरी श्योर, हैव यू सीन द मूवी हैक्ड बाय हीना खान? इट वाज अ वेरी फेमस मूवी. एंड इन अ वे वो मूवी अच्छा है, बिकॉज उसमें वही बताया था, एक ऑलमोस्ट छोटा बच्चा, ओके, ही वॉज केपेबल ऑफ हैकिंग द एंटायर सिस्टम. काफी अच्छा मूवी है. इफ यू हैव सीन हीना खान एंड दैट एक्टर्स नेम आई फॉरगॉट. ओके, तो वो आप आई थिंक यूट्यूब पे भी देख सकते हो. उसको एक्चुअली हैकिंग बोलते हैं, यू नो, टोटली लाइक हाउ उसने एक लड़की की लाइफ अपने कब्जे में कर ली थी. ओके, ही न्यू हाउ टू हैक एवरीथिंग, ईमेल, उसके घर पे कैमराज लगाए थे, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग. Okay, yeah. And third category is gray hat hackers. Now see students, आपको अगर if you remember in school when we used to mix the color white and black, तो gray color बनता था. तो उसमें वही कहा गया है बेसिकली, यू नो, कि ये जो हैकर्स होते हैं, यू नो, दे आर मे बी जस्ट क्यूरियस. उन्हें क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दे आर मे बी नॉट इंटरेस्टेड इन स्टीलिंग मनी और एनीथिंग, बट उन्हें व्हाट कैन आई से कि यू नो कुछ शैतानी करने में उन्हें बहुत मजा आता है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज ग्रे हैट. अगेन ग्रे हैट आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक हैट्स, बिकॉज इन्हें क्या है, मे बी दे वॉन्ट टू चैलेंज द सिस्टम कि हाँ मैं तुम्हारी सिस्टम हैक कर सकता हूँ. जरूरी नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा. ब्लैक हैकर्स जो है डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल यू नो, कुछ लोग होते हैं, ग्रे हैट्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ, दे ब्रीच द गवर्नमेंट सिस्टम. क्या वो लोग प्रूव करना चाहते हैं कि मे बी हम लोग के, यू नो, वी आर एडवांस्ड ऑफ गवर्नमेंट के साइबर क्राइम से भी हम लोग आगे हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट इज हैकिंग. ओके, सो शैल आई मूव फॉरवर्ड, यस और नो? नाउ सी स्टूडेंट्स, आगे भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में यही कराऊंगी. आपको एक एक्ट है, आईटी एक्ट ऑफ 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा रही हूँ. सो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, ये सब जो हम ये आज पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज साइबर टेररिज्म. ओके, साइबर टेररिज्म, लाइक इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, हैकिंग ऑब्वियसली, इफ आई विल टेल यू, सी एथिकल हैकिंग का कोर्स अलग है. ओके, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट को कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ओके, दैट इज इन अ वे कम्स अंडर एथिकल हैकिंग. मतलब हम बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, चोरों के भी उसूल होते हैं, समथिंग लाइक दैट. बट अगर आप बोलते हो नॉर्मली, ये जो अनएथिकल वे में ये हैकर्स होते हैं, यू नो, गवर्नमेंट के भी हैकर्स होते हैं, ऐसा नहीं है. बट अगेन स्पेशली ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, ये लोग लोगों के पासवर्ड चुराते हैं. यू नो, समटाइम्स आई हैड सीन बीच में फेसबुक एंड ऑल, कई बार यू नो व्हेन यू डाउनलोड एप्स, कई बार वायरसेस आ जाते हैं. मेरे लैपटॉप में 2-3 बार हुआ, आई डोंट नो, कभी हम कुछ डाउनलोड कर देते तो यू नो वायरस आ जाते. तो दैट
is what is told over here is ये सब जो है मे बी ब्लैक हैट, इनको दूसरों का नुकसान करने में मजा आता है. और फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, ट्रोजन हॉर्स. आपको ट्रोजन हॉर्स का स्टोरी पता है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ ट्रोजन हॉर्स? मैंने कभी शेयर किया है? लेट मी टाइप द नेम. ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज आई वेरी वेल रिमेम्बर. फर्स्ट everyone tell me yes or no. Have you ever heard about Trojan horse? शिवानी का yes आया है, बाकी लोगों का see this is see everyone look in your chat box. मैंने कुछ टाइप किया है Trojan horse. फाइन, ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. ओके, ये जो ट्रोजन हॉर्स का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, काफी साल पहले आया था. ओके, फर्स्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, दिस यू विल रिलेट टू इट नाउ. हैव यू वॉच द मूवी पद्मावत? आप लोगों ने वो पद्मावत मूवी देखा था? पद्मावत, कम ऑन, दीपिका पादुकोण, दैट रणवीर सिंह. हैव यू वॉच द मूवी और नॉट? उसका मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ, इसलिए पहले बताओ, हैव यू सीन द मूवी? अरे बाप रे, तुम लोग तो पिक्चर नहीं देखते हो. ओके फाइन, कुछ लोगों का यस आ रहा है. ठीक है, तो उसमें इफ आई विल टेल यू, यू नो वो जो दीपिका पादुकोण थी, वो जो दिल्ली में उसको बुलाया गया था, तो शी हैड मेड सर्टन डिमांड्स कि मैं मेरे साथ 500 या वॉट एवर नंबर दैट वाज दासिया लेके आऊंगी पालकी में. फिर अल्टीमेटली हुआ क्या? यू न्यू, इफ यू हैव सीन द मूवी, कि वो पालकी में दासिया नहीं बट सोल्जर्स थे लेडीज के रूप में. ओके, सो दिस इज लाइक अ स्ट्रैटेजी. तो ट्रोजन हॉर्स भी देयर वर टू कंट्री स्टूडेंट्स. अभी मुझे वो स्टोरी याद नहीं है. आई विल टेल यू इनिशियल डेज में क्या हुआ था, दोनों के बीच में वॉर हुए थे. ओके, काफी टाइम पहले की बात है, व्हेन गन्स एंड ऑल वर नॉट देयर. टिपिकल दोज लोग घोड़े पे एंड ऑल लड़ाई करते थे, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो व्हाट हैपेंड इज, एक कंट्री था, उन्होंने एक बड़ा हॉर्स बनाया, बहुत बड़ी साइज का, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ बिल्डिंग. एंड उन्होंने क्या कहा मे बी उनके दुश्मन को, कि देखो हम लोग तुम्हारे लिए लाइक मे बी नाउ, हम बोलते हैं ना कि वॉर एंड ऑल बहुत हो गया, नाउ वी विल हैव पीस, हमें शांति चाहिए. सो एज अ, इफ आई वुड से एज अ गिफ्ट, हम लोग आपको एक हॉर्स गिफ्ट कर रहे हैं, एक घोड़ा, वुडन का घोड़ा. ओके, इट वॉज नॉट अ रियल हॉर्स. तो सामने वाले तो बहुत खुश हो गए कि हाँ इट्स ओके, आप लेके आओ. बट स्टूडेंट्स, इनसाइड दैट वुडन हॉर्स, वो लोग ने अपने छिपे हुए सोल्जर्स रखे थे. ओके, तो दैट इज व्हाट, फिर ऑब्वियसली क्या हुआ, सिंस उसमें उनके छिपे हुए सोल्जर्स थे, तो आई मीन फिर वो जो कंट्री, दिस इज लाइक अ स्ट्रैटेजी, हम लोग बोलते हैं ना, टू अटैक अवर एनिमीज. ओके, तो ट्रोजन हॉर्स भी कई बार मैं आपको अगर बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल, कई बार बोला है ना कि कॉन्ग्रेट्स, यू आर एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड, आपको कुछ प्राइज मिल रहा है, कुकीज मिल रहे हैं. कई बार वेब्स पे आता, वेबसाइट्स पे ऐसा आता है, यू आर लाइक चलो मुझे फ्री गिफ्ट मिल रहा है, दे विल आस्क यू फॉर ईमेल पासवर्ड, राइट, बट आपको अल्टीमेटली इसमें यू आर द वंस हु आर लूजिंग. आपको कुछ गिफ्ट तो मिलेगा नहीं, वो लोग आपका ईमेल एंड पासवर्ड जान लेंगे. ओके, तो इसको ही हम, ये स्ट्रैटेजी को हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं. काफी साल पुरानी स्ट्रैटेजी है ये स्टूडेंट्स. ओके, पद्मावत में भी वही दिखाया था कि उसे लगा था कि उसके साथ दासी आई थी, बट रियली वो पालकी में सब सोल्जर्स ही आए थे. दिस इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रैटेजी. पहले के टाइम से है ये ट्रोजन हॉर्स एंड ऑल. ओके, आई थिंक ओरिजिनली, आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी. ग्रीस की भी हिस्ट्री आप देखते हो, इट्स वेरी ओल्ड. ओके, तो ये ट्रोजन हॉर्स का मीनिंग था. आई मीन इट वाज नेसेसरी फॉर मी, बिकॉज कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हॉर्स ही क्यों, ये ट्रोजन हॉर्स ऐसा नाम क्यों है. ओके, व्हाई नॉट एलिफेंट और सम एनी अदर एनिमल. उसका रीजन यही था, हिस्ट्री ऐसे बनी है. ठीक है, या
फिर हैकिंग ऑफ कस्टमर्स डेटा, ये तो स्टूडेंट्स, कई बार नावाडेज लोग एक दूसरे का आइडेंटिटी चुरा लेते हैं, दे स्टील ईच अदर्स नेम्स, फोटोग्राफ, कई बार आई वंडर, कई बार मे बी टेररिस्ट एंड ऑल होते हैं. हैव यू ऑल्सो वंडर्ड स्टूडेंट्स हाउ डू दे ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इतनी आसानी से? वो फेक पासपोर्ट इसलिए. ओके, इट हैपेंस इन टूडेज टाइम. नाउ मेन थिंग अगर मैं आपको बताऊंगी, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकिंग? सो द फर्स्ट थिंग, नाउ आई डोंट नो, मैंने मेरे कंप्यूटर में वायरस आया था, आई जस्ट रिसेंटली डिड दैट. मैंने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आई मीन नॉट मी एक्चुअली, जिसको मैंने कंप्यूटर ठीक कराने को दिया था. So even if I will tell you also students, you need to install an antivirus software in your system. It is very important. Okay? फिर अगर मैं आपको बताऊंगी, आपका जो फायर वॉल होता है, यू शुड टर्न इट ऑन. फॉर एग्जाम्पल उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है. ओके, फायर वॉल का नॉर्मली इट इज प्री इंस्टॉल्ड इन एवरी कंप्यूटर. आगे मैं आपको अगर बताऊँ, ऐसे कुछ अननेसेसरी फाइल्स होते हैं. लाइक सी स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, आपसे भी यंग थी, आई यूज्ड टू डाउनलोड लॉट ऑफ म्यूजिक फाइल्स एंड ऑल. तब भी यूट्यूब एंड ऑल नहीं था ऑनेस्टली. बट नाउ आई मीन हो सके उतने डाउनलोड्स, आई एम नॉट टेलिंग मत करो, बट कम किया करो, बिकॉज वायरस आने के चांसेस है. तो आई मीन बी श्योर ऑफ व्हाट कंटेंट यू आर डाउनलोडिंग. ओके, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इफ आई विल टेल यू, सी कई बार स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू थिंग, अवॉइड, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मत करो, बट अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क. ये पॉइंट टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ. द मेन रीजन बीइंग, सी कई बार स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो, पब्लिक नेटवर्क पे हम अपने डिवाइस यूज कर रहे हैं, मीन्स तो उन्हें हमारा फोन का एक्सेस मिल सकता है. वो जो हैक्ड मूवी है ना, उसमें यही दिखाया था, पब्लिक नेटवर्क्स बिल्कुल सेफ नहीं होते. इसलिए हो सके उतना आपका जो मोबाइल डेटा एंड ऑल है वही यूज किया करो. ये चीज तो आपको पता ही होगी, अननेसेसरी डोंट गिव योर फोन टू अननोन पीपल. Okay, all of this. And yeah, turn off the computer. This is important. कई बार if I will tell you students, कई बार ऐसा आपको लग रहा है कि for example, मेरे कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड अचानक से हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन, या तो फॉर एग्जांपल मैं कोई अननोन नेटवर्क से कनेक्ट हो गया हूँ. तो दिस इज द बेस्ट वे स्टूडेंट्स, जस्ट डिस्कनेक्ट, बंद कर दो आपका कंप्यूटर. ओके, कई बार अननेसेसरी आप सेटिंग्स में भी ध्यान रखा कीजिए कि मेक श्योर कि आपका कंप्यूटर आपको पूछे बिफोर डाउनलोडिंग एनीथिंग, वो परमिशन का ऑप्शन होता है. ओके, तो ये सब चीजें काफी इम्पोर्टेंट है टू मेक श्योर कि आपका सिस्टम हैक ना हो. एंड कई बार फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड ऑल वेरिफिकेशन मैसेज, वो भी स्पैम बॉक्स में फेक आते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक, आप फिर से री-वेरीफाई करो एंड ऑल. इट हैपेंड विथ वन ऑफ माय रिलेटिव. उसको लगा कि ये याहू का मेल था, बट इट वाज अ स्पैम मेल. दे हैक्ड हिज अकाउंट, उसके पैसे भी चले गए. ठीक है, तो दीज आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड. सो हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ हैकिंग स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है, देन प्लीज आस्क मी. ओके, सो आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड. अभी नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सी, ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स, जो लोग कंप्यूटर्स एंड ऑल रेगुलरली यूज करते हैं, एक्सपर्ट्स काफी लोग, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, या मे बी एकेडमिकली वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं. या सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर आ गया था, डोंट वरी, मेरा सिस्टम हैक नहीं हुआ है. या
एज आई वॉज टेलिंग कि यू नो देर आर सो मेनी पीपल हैक्ड मूवी में वही था कि मे बी ऐसे लोग एकेडमिकली काफी स्ट्रांग नहीं होते, बट अगेन फॉर एग्जाम्पल यू नो उनका ऐसी चीज कंप्यूटर सिस्टम समझने में एंड ऑल उनका बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। यू नो हैकिंग से ही मुझे याद आ गया, देयर वाज वन मूवी, आपने अगर वो भी देखा है तो उसमें दिस नसीरुद्दीन वाज देयर एंड अनुपम खेर, यू नो उसने इट वाज अ वेरी गुड मूवी, अगर आप लोगों को पता है तो। आई एम नॉट आई थिंक अ वेनसडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अगर वो देखा है तो अगेन अ ग्रेट मूवी। उसमें यही दिखाया था उन्होंने कि यू नो नसीरुद्दीन वाज अ कॉमन मैन, उसके फैमिली में से ही हैड लॉस्ट समवन, तो उसने यहाँ का सब सिस्टम एंड और उसने कहा था कि बॉम्ब लगा है मैंने मुंबई में ये वो, तो उसमें एक हैकर फिर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया था। तो आई मीन यू नो वो जो अनुपम खेर जो मुंबई पुलिस का मेन वो जो था, ही वॉज टेलिंग कि ये हैकर क्या कर पाएगा, इसे देख के तो लगता नहीं है, बट ओनली आई मीन यू नो गवर्नमेंट से काफी आगे, यू नो ही हैड एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स। Okay, that is what is told over here. Yeah. Now let us try to understand web vandals या तो computer vandalism क्या है. Now see, first let's have a look at the word vandalism. Damaging or destroying data rather than stealing or misusing them is known as cyber vandalism. Transmitting virus, these are the programs that attach themselves to a file and circulate. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? ही कई बार हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेइंग लिव एंड लेट लिव, इसका क्या मीनिंग है? तुम खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो, करेक्ट? तो सेम वे दिस, ये सेइंग जो है ये इसके वैंडलिज्म इज टोटल ऑपोजिट। मतलब हम बोलते हैं ना सबका नुकसान करो, मैं आपको नॉट एग्जैक्टली बट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके? यू नो स्टूडेंट्स, आई हैड रेड दिस, अब नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर ये कितना सही है कितना गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। डू यू नो, आई थिंक ये लास्ट समर की ही बात है, आई एम नॉट वेरी श्योर, व्हेन मुंबई में लाइट्स चली गई थी कंप्लीटली। डू यू रिमेम्बर दैट? सबको पता ही होगा, एवरीवन मस्ट बी हियर ओनली, पूरा दिन मुंबई में लाइट चली गई थी। डू यू रिमेम्बर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। The whole Mumbai had come to a standstill that day. क्यों मैं आप लोगों को बता रही थी, व्हेन आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़, ओके, तो मैंने ऐसा सुना कि दिस वाज एन अटेम्प्ट मेड बाय चाइना। उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे, हम बोलते हैं ना उन्हें यहाँ पे तबाही डिस्ट्रक्शन पहुंचाना था। सी, इसमें दे हैड नो इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग समवन इंफॉर्मेशन, किसी का इन्फो चुराना नहीं था, बट हम बोलते हैं ना टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आई मीन जस्ट आप इमेजिन करो चाइना में बैठ के दे आर कंट्रोलिंग द सिस्टम्स ओवर हियर। ओके, सो अब आपको मैं टेक्स्ट बुक में बताऊंगी कि इसके कॉमन फॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, वेबसाइट डिफेसमेंट, मैं आपको इफ आई विल एक्सप्लेन इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स। कई बार कई कंप्यूटर वेबसाइट्स होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम बिग बास्केट एंड ऑल, ओके, मैंने उसका बिकॉज सुना था कि उनकी सिस्टम्स हैक हो गई थी। सो व्हाट हैपेंस इन नॉर्मली दिस इज, यू नो, ऑब्वियसली जो लोग ओन करते हैं वेबसाइट उनका कंट्रोल चला जाता है। सो व्हाट विल नॉर्मली हैपन इज, यू नो, विजुअल चेंजेस किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कई बार अगर कई बार यू नो स्टूडेंट्स, इवन न्यूज चैनल्स कैन ऑल्सो बी हैक्ड। वो लोग क्या करते हैं, मतलब उन्हें जो दिखाना होता है वो दिखाएंगे, समथिंग लाइक दैट। वेबसाइट पे भी यू नो दे विल स्टार्ट शोइंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। ऐसा हो सकता है जब हम किसी को कंट्रोल में कर देते हैं तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। इसमें एक वर्ड है, यू नीड टू रिमेम्बर दैट, एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या है, वो बेसिकली यू नो फॉर एग्जांपल एसक्यूएल मतलब इन अ वे, इफ आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, आपको पता है मे बी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, इट्स अ फनी एग्जांपल बट इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, मूवीज में दिखाते हैं। सी,
अगर फॉर एग्जाम्पल एक भूत होता है, अ घोस्ट, वो अगर किसी के शरीर में आता है तो ही विल टेक ओवर दैट पर्सन्स बॉडी करेक्ट. वैंडलिज्म इज जस्ट लाइक दैट. कोई और आपकी वेबसाइट पे अटैक कर रहा है, सो दे विल यूज देयर वेबसाइट फॉर देयर बेनिफिट, लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट. ओके. आगे भी इसमें ये टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म्स यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XXXSS मीन्स व्हाट, हम कुछ भी वेबसाइट में डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल यू नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, या तो RFI मतलब रिमोट फाइल इंक्लूजन. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पे बैठे कोई और की वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. कई बार अगर मैं आपको बताऊं, यस शमल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट ये जो फोटो है, ओके इसमें यही दिखा है, मतलब सी बंदूक दिखाई गई है एंड पैसा. शी इज राइट. कई बार इसमें आई वोंट से द वेबसाइट ओनर्स, बट उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, मे बी दे आर इन्वॉल्व इन ऑल दिस. क्यों ना, बिकॉज सी मैं भी कई बार ऐसे ही सोचती हूँ. आप खुद सोचो, हमारे मोबाइल फोन एंड ऑल, यू नो जस्ट मैंने अभी ये मेरा फोन ओपन किया, कितने सारे मैसेज आने मुझे लगे कि यू नो ये गेम खेलो, रमी एंड ऑल, वो गेम खेलो, डाउनलोड करो. वही मैं बोल रही हूँ, हाउ आई वंडर उन्हें मेरे नंबर मिलते कहाँ से है. ओके, लाइक यू नो, एंड दीज नंबर्स तो मैं यूज भी नहीं करती हूँ. मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स के नंबर्स भी अलग है, ये अलग है. हार्डली आई कॉल एनीवन, सो दैट्स व्हाट, हाउ डू दे गेट सच नंबर्स, इवन दैट इज व्हाट आई फील. ओके, एंड उन्हें नाम भी पता होता है मेरा क्या है, सो आई वंडर. ये सब एग्जाम्पल्स ही, हम बोलते हैं ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सिक्योर. ओके. आगे अगर मैं आपको बताऊं, डिनायल ऑफ सर्विस मीन्स इफ वी आस्क फॉर समथिंग, यू नो, तो डिनाई कर देगा सर्विस. तो ये सब टाइप्स है स्टूडेंट्स. मैलवेयर मीन्स यू नो, ये वायरस आ गया, ये सब, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ मैलवेयर स्टूडेंट्स. ओके. कई बार अगर आप देखते हो, लाइक हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, इन सम केसेस पैसे भी चोरी किए जाते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे वही दिखाया गया है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू नो ब्लैकमेल, कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पैसे नहीं, इवन यू नो आई विल टेल यू, रिसेंटली मुझे भी एक ईमेल आया था. थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरा एक जीमेल अकाउंट है, उसका आई डोंट नो समहाउ हाउ समवन केम टू नो अबाउट माय पासवर्ड. तो उन्होंने ऐसे मेल लिख के भेजा था कि योर ईमेल इज दिस, पासवर्ड इज दिस, हमने आपका अकाउंट हैक कर लिया है, सेंड अस $50,000 नाउ, अदरवाइज हम लोग देखो क्या करते हैं. ऐसा मेल आई हैड गॉट. एंड काफी लोग, दिस ऑल इज फेक स्टूडेंट्स. ओके, यू शुड नेवर फॉल प्रे टू इट. कई बार स्टूडेंट आपको ऐसे भी मेल्स आते होंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये लॉटरी जीत गए हो, यू नो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी भेजो 2-3 हज़ार का, वी विल मेक श्योर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. नेवर रिस्पॉन्ड टू सच ईमेल्स. ओके, तो ये सब मतलब उनका इंटेंशन ही यही होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना. ओके. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक और एग्जाम्पल है कार्टोग्राफिक वैंडलाइजेशन. ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में है स्टूडेंट्स, आप पढ़ सकते हो. ओके. फाइन. एक इंस्टेंस इसमें दिखा है कि गूगल का जो एंड्रॉइड मैस्कॉट था. ओके. एक बार इफ आई विल टेल, यू नो फॉर एग्जाम्पल, कई बार उसमें ऐसा लिखा है कि पाकिस्तान में जो लोगो है उस पे इट वाज यूरिनेटिंग. आई मीन यू नो समटाइम्स इट हैपेंस अ लॉट स्टूडेंट्स. ही कई बार दे इवन यू नो ऐसे हैकर्स, ये सब चीज इवन आप खुद देखो, गूगल जैसे सिस्टम्स को भी वो लोग नहीं छोड़ते. like they maybe they want to you know disrespect a country, something like that. तो उसमें यही कहा है, तो फिर आपको तुरंत उसमें मैसेज नहीं आता है कि our teams are working to resolve this issue, something like that. तो I mean that is what आजकल ऐसा बहुत you know with the increasing number of, आज आप देखते हो कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल कितने सारे लोगों को accessible हो गए हैं, right? So I mean hacking, if you see, it's not that difficult also. Okay, and there are so many hackers in today's world. maybe अगर आप मुंबई में ही देख लो, you never know आपके घर के आसपास कौन हो सकता है. ठीक है. so have you understood vandalism students? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है?
एंड प्लीज आस्क मी। वी विल हमने सिर्फ 5 मिनट हम लोग थोड़ा बाद में स्टार्ट करते, तो आई थिंक आई गिव यू अ ब्रेक एट 8:15। ओके, आई होप इट्स फाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये दिस इज द मोस्ट सिंपल वन, ये हमारा फटाफट हो जाएगा। इट इज नोन एज ईमेल अब्यूज। ये तो आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, कितने सारे स्पैम मेल्स आते हैं आपको नॉर्मली, गूगल एंड ऑल, ये जो होता है, दीज ईमेल्स आर वेरी स्मार्ट। आप आपके कई बार आप अगर स्पैम मेल चेक करते हो, यू विल फाइंड ऑल दीज मेल्स उसमें फालतू वाले। ओके, तो इसको ही हम स्पैमिंग बोलते हैं कई बार, इसीलिए कई बार उसमें ऐसा भी आता है, क्लिक ऑन दिस लिंक, यू शुड नेवर क्लिक ऑन सच लिंक्स। ओके, वो लोग उसमें क्या पता क्या भेजते हैं। लाइक इफ आई विल टेल यू फॉर एग्जाम्पल, ईमेल स्पूफ। स्पूफ का क्या मीनिंग हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि हाँ मे बी हमें बैंक से ईमेल आया है, वो लोग उसका सिमिलर सिंबल यूज करते हैं बैंक का, समथिंग लाइक दैट, बट हाउएवर इट इज अ फेक थिंग। यू नो ईमेल बॉम्बिंग, बॉम्ब जो होता है ना, यू नो द मीनिंग ऑफ बॉम्ब, मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, कई बार आप सेम पर्सन को बार बार ईमेल सेंड किया करते हो। ओके, तो दैट इज नोन एज ईमेल बॉम्बिंग। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर आपका किसी के बार बार मेल्स आते रहते, लाइक आपको 1000 मेल्स आ गए एक साथ, ऑब्वियसली योर फोन और कंप्यूटर विल गेट हैंग हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल द वे जिसमें आप ट्रबल कर सकते हो किसी को। तो मैंने आप लोगों को कहा स्टूडेंट्स, आईटी एक्ट 2000 का है, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आईटी डबल ए मीन्स आईटी अमेंडमेंट एक्ट। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, मे बी अ न्यू वर्जन, अ बेटर वर्जन। तो इट केम इन द ईयर 2008। ओके, तो उसके अंदर यही कहा है कि अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है, तो दे कैन फेस अप टू 3 years ऑफ जेल। ओके, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी हो सकता है फाइन के साथ। ओके, बिकॉज अमेंडमेंट एक्ट, आप देखो स्टूडेंट्स, आईटी एक्ट ओरिजिनली वी नो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तब से कंप्यूटर सिस्टम आने लगे। एंड आजकल अगर आप खुद देखो 2008 में कितनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई, आज कितनी मॉडर्न हो गई। करेक्ट, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, इट केम अमेंडमेंट मींस नए रूल्स लेके आए। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो उसमें यही कहा है स्टूडेंट्स की, कई बार ऐसे ईमेल मैसेजेस होते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, गो टू द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी, कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। ओके, सो आई विल डू वन थिंग, बाकी का जो कंसेप्ट है वी विल फिनिश इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आई थिंक अभी 8:20 को हम लोग मिलेंगे। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप योर रिकॉर्डिंग।